बाय डोरेमोन। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। एपिसोड में डोरेमोन नोबिता को छोड़कर 22 सेकंड सेंचुरी में वापस चले जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जियान और नोबिता से। यहाँ पर नोबिता जियान से बचकर भाग रहा होता है। भागते भागते नोबिता एक गली में आ जाता है। यहाँ पर कि आगे का रास्ता बंद था। यहाँ पर नोबिता बुरी तरह से फंस जाता है। जियान उससे कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें मार खाना ही होगा। ये बोलकर जियान नोबिता पर एक पंच करता है कि नोबिता जियान के पंच से बच जाता है। जियान का पंच सीधा जाकर दीवार पर लगता है। नोबिता को वहाँ से भागने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। नोबिता चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से भाग जाता है। नोबिता जियान से कैसे न कैसे बचकर घर वापस आ जाता है। आने के बाद नोबिता डोरेमोन से कहता है कि मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिसकी वजह से मैं जियान को मार सकूं। जब मैं मारने के लिए उसके पास जाऊं तो मुझे डर भी ना लगे। सुनकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डोरेमोन नोबिता से कहता है तुम्हें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना चाहिए। आखिर कब तक मैं तुम्हारी मदद ही करता रहूंगा, तुम्हें अपने कामों को खुद से करना चाहिए। बोलकर डोरेमोन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नोबिता उसे रोकते हुए कहता है कि डोरेमोन आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम आज के बाद मेरी मदद नहीं कर पाओगे? मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ आखिरकार हुआ क्या है? डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मुझे 22 सेकंड सेंचुरी से नोटिफिकेशन आई है, मुझे तुम्हें छोड़कर यहाँ से जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रुक पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ आज का ही दिन है, मुझे कल सुबह होते ही यहाँ से जाना पड़ेगा। जानकर नोबिता बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। डोरेमोन के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। नोबिता की मॉम नोबिता से कहती है लेकिन डोरेमोन अब चाहकर भी यहाँ पर नहीं रुक पाएगा, इसलिए तुम्हें डोरेमोन को जाने देना होगा। नोबिता की मॉम उसे समझा ही रही होती है कि भी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। नोबिता अभी भी डोरेमोन को पकड़कर रो रहा होता है। सब देख के नोबिता के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। नोबिता से चिल्लाते हुए कहते हैं कि चुप हो जाओ। नोबिता को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। नोबिता के डैड और नोबिता की मॉम भी बहुत ही ज्यादा दुखी थी डोरेमोन की जाने की वजह से। वो लोग डोरेमोन को गुड बाय करने के लिए एक पार्टी अरेंज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोबिता को, क्योंकि एक जगह पर लेटकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था। नोबिता को वहाँ पर रोते रोते शाम हो जाती है। नोबिता एक नदी के किनारे बैठे डोरेमोन को याद कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर नोबिता के डैड आ जाते हैं और नोबिता को पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं मुझे पता है कि डोरेमोन तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम्हारे और डोरेमोन की दोस्ती बहुत ही गहरी है, लेकिन अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो चाह कर भी यहाँ पर नहीं रुक सकता है। उसका सफर हम लोगों के साथ बस यहीं तक था। मैं अब डोरेमोन के बिना रहना सीखना होगा। नोबिता को भी अपनी डैड की बातें सुनकर रियलाइज होता है कि डोरेमोन अब हमारे साथ नहीं रह सकता। क्यों ना डोरेमोन जब तक कि यहाँ है तब तक कि मैं उसके साथ क्यों ना टाइम स्पेंड करूँ, उसे अच्छे से गुड बाय कहूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता की फैमिली मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तो लोग बेमन से खाना खाते हैं और पार्टी करते हैं। खाना खा के नोबिता और डोरेमोन अपने रूम में आ जाते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन बैठकर अपने ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगते हैं। वो दोनों अपने ओल्ड मेमोरीज को याद करके बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुम आज सुबह यहाँ से चले जाओगे, क्यों ना आज आखिरी बार तुम इस शहर को घूम लो। इसके बाद वो लोग घर से बाहर निकल आते हैं। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम अपना होमवर्क खुद से करना और मॉम को भी परेशान मत करना, और हाँ जियान और सुनियों से लड़ाई हो जाए तो उनसे अलग मत होना, से माफी मांगकर उनके साथ रहना। नोबिता अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी था, लेकिन तब भी वो डोरेमोन को दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए डोरेमोन से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपना होमवर्क खुद से करूंगा, मॉम को भी ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। डोरेमोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और भागते हुए खंबे के पास आकर रोने लगता है। नोबिता ग्राउंड में बहुत ही उदासी के साथ खड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। जियान नोबिता को देखता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। नोबिता ग्राउंड पर डोरेमोन का वेट कर रहा था, लेकिन तभी नोबिता देखता है कि वहाँ पर जियान आ गया है और जियान नोबिता से कहता है कि मुझसे फाइट करो। नोबिता भी अपने आप को साबित करने के लिए जियान से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं। वो दोनों पंच करने लगते हैं कि नोबिता को जियान का पंच लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर भी नोबिता हार नहीं मानता है और फाइट करने के लिए फिर से उठ जाता है, लेकिन इस बार भी जियान उसे बहुत मारता है। नोबिता का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। नोबिता फिर से खड़ा हो जाता है और जियान के साथ फाइट करने लगता है। नोबिता कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ। उसी टाइम नोबिता वहाँ से भाग जाता है,
लेकिन उसी टाइम वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन नोबिता को देखता है तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घायल होता है। डोरेमोन भागते हुए नोबिता के पास आता है और डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि तुम ठीक हो। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि देखा तुमने कि मैंने अपने आप को साबित कर दिया है, तुमने देखा कि मैंने जियान को हरा दिया, अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम खुशी खुशी घर जा सकते हो। नोबिता की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती है और इस वजह से वो चल भी नहीं पाता है, इसलिए डोरेमोन उसे अपने कंधे पर उठा लेता है और घर ले आता है। नोबिता जियान से फाइट करके बहुत ही ज्यादा थक जाता है और इसी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ जाती है। डोरेमोन नोबिता के सामने बैठकर बिताए हुए पलों को बहुत ही ज्यादा याद करता है। तभी सुबह हो जाती है और तब तक डोरेमोन जा चुका था। नोबिता की आंखें खुलती है और उसे डोरेमोन की बहुत ही ज्यादा याद आती है। वो उठकर बैठ जाता है और डोरेमोन को याद करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें जो प्रॉमिस किया है मैं उसको पूरा करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े। तो बाय मेरे दोस्त डोरेमोन। थोड़ी देर बाद वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है। वो नोबिता से कहती है कि तुम्हें अकेले कमरे में नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हें बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, इससे तुम्हारा माइंड रिलैक्स होगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा बेटर भी फील होगा। नोबिता अपने मॉम की बात मान लेता है और बाहर खेलने के लिए चला जाता है और इसी तरह नोबिता का एक दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन सुनियो नोबिता के घर आता है। वो नोबिता से कहता है कि मुझे एक नई चीज दिखी है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, चलो साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। वो लोग उसे ढूंढने के लिए ग्राउंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर सुनियो कहता है कि वो रेयर चीज पाइप के अंदर है। नोबिता उस पाइप में हमला कर देता है, लेकिन उस पाइप में कोई भी रेयर चीज नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर एक डॉग होता है। डॉग नोबिता पर हमला कर देता है। देखकर सुनियो बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। नोबिता डॉग से भागते हुए एक गार्डन पर आ जाता है। वहाँ पर जियान तेजी से नोबिता के पास आता है और कहता है मैं मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने वहाँ पर डोरेमोन को देखा है। डोरेमोन। नोबिता जियान की बातों पर आ जाता है और डोरेमोन को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले नोबिता अपने रूम पर जाता है, लेकिन वहाँ पर डोरेमोन नहीं होता है। नोबिता को लगता है कि डोरेमोन मुझे सरप्राइज देना चाहता होगा, इस वजह से वो मुझसे छुप रहा होगा। नोबिता चिल्लाते हुए कहता है ठीक है डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है कि वो गिफ्ट क्या है? हमारे लिए डोरा केक लेने जा रहा हूँ। नोबिता के पास एक मनी बैंक होता है जिसे नोबिता तोड़ देता है। तो वहाँ पर नोबिता के जितने भी पैसे हैं वो सब वो निकाल देता है। उसके बाद वो सीधा मार्केट की तरफ चला जाता है ताकि वो डोरेमोन के लिए डोरा केक ले सके। नोबिता डोरा केक लेने जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में जियान और सुनियो मिल जाते हैं। जियान नोबिता से कहता है कि क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? इस पर नोबिता कहता है नहीं, वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है, इसलिए मैं डोरेमोन के लिए इन पैसों से डोरा केक खरीदने जा रहा हूँ। जियान नोबिता से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुद्धू हो, आज अप्रैल फुल है, हमने सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक किया था। ये सुनकर नोबिता डिप्रेशन में चला जाता है। इसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है। थोड़ी देर बाद नोबिता रोते रोते अपने घर में आकर बैठ जाता है, लेकिन उसी टाइम डोरेमोन की अलमारी से नोबिता के सर पर एक गैजेट गिर जाता है, जो कि डोरेमोन ने नोबिता के लिए जाते हुए छोड़ा था। डोरेमोन जैसे दिखने वाले बॉक्स के अंदर एक पोषण था। उस पोषण के ऊपर उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उस पोषण को पी लेने के बाद तुम जो भी बोलोगे उसका उल्टा होगा। नोबिता जियान और सुनियो को सबक सिखाने के लिए वो पोषण पूरा पी लेता है। उसको पी लेने के बाद वो ग्राउंड पर आ जाता है जहाँ पर जियान और सुनियो पहले से ही थे। नोबिता को देखकर जियान उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे बदला लेने आए हो? नोबिता जियान की बातों का जवाब नहीं देता है और पाइप के अंदर चला जाता है। पाइप के अंदर जाकर कहता है कि आज मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। नोबिता का ऐसा कहते ही वहाँ पर बारिश होने लगती है। उसके बाद जियान और सुनियो उसको मारने के लिए उसके पास आते हैं। के बाद नोबिता पाइप से बाहर आकर कहता है सुनियो को आज एक डॉग नहीं काटने वाला है। जियान से कहता है कि जियान की मॉम उसको आज बहुत ही ज्यादा प्यार करेगी। नोबिता का ये कहते ही सुनियो के पीछे एक डॉग पड़ जाता है। जियान के पास भी उसकी मॉम आ जाती है और उसे मारने लगती है। उन दोनों को देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे डोरेमोन की याद आ जाती है और नोबिता फिर से बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और नोबिता बहुत ही उदासी के साथ घर आ जाता है। घर आते ही नोबिता की मॉम नोबिता से पूछती है क्या तुम्हें डोरेमोन मिला? इस पर नोबिता कहता है नहीं मॉम, अब मैं डोरेमोन से नहीं मिल पाऊंगा, वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। कहते ही जैसे ही नोबिता अपने कमरे में जाता है वो अपने सामने डोरेमोन को देखता है। नोबिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि डोरेमोन सचमुच में वापस आ गया है। डोरेमोन उससे कहता है कि मैं सचमुच में वापस आ गया हूँ। डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें ये बहुत ही इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर आने की परमिशन मिल गई। के बाद नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे के गले लगकर बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। यहीं पर हमारे एपिसोड का एंड
एंड हो जाता है। गाइस, आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और आप लोग ने अभी तक वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।